चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम आगे चलते हैं संख्या पद्धति के अगले भाग में। हमने कुछ साधारण से प्रश्न लिए हैं जो संख्याओं के अंकों पर आधारित हैं। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये सामान्य प्रश्न है। यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है तो वह संख्या। यहाँ पे मान लीजिए हम ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। मान लीजिए एक इस तरह की संख्या है, ये हमको ज्ञात करना है। ये हमको संख्या ज्ञात नहीं है। इसमें शर्त ये है कि एक संख्या के दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। तो मतलब इनका योग दिया है, यह 12 दिया है। मान लेते हैं इकाई x या दहाई x है, इकाई y है, तो इनका योग मिला के 12 हुआ है। और फिर इनको जब हम पलट देते हैं y धन x करके ये संख्या बन जाती है। तो ये संख्या पुरानी संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है। तो इसमें शर्तों को देखते हैं। अगर शर्तों के हिसाब से हल करें तो यहाँ दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। तो यहाँ हम ले लेते हैं इकाई x, नहीं, यहाँ पे दहाई x लेते हैं, इकाई y ले लेते हैं। तो संख्या हो जाएगी, संख्या यहाँ हो जाएगी 10x धन y। और इसके बाद ऐसा इसलिए अगर हम यहाँ पे 5 हो और 3 हो तो संख्या इस तरह से नहीं बनाएंगे, बल्कि हम 50 धन 3 करेंगे, ना कि 5 धन 3 करेंगे। ये तरीका सही है, गलत, इसलिए हम 10 का गुणा करके ही रखेंगे इसमें। तो यहाँ संख्या हो गई। अब शर्त ये है, अगर इस संख्या में हम 10x धन y में अगर हम 18 जोड़ देते हैं तो अंक पलट जाते हैं। अंक पलट जाते हैं। यहाँ से दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दें। दहाई यहाँ पे कम रहेगी। पहले हम इकाई यहाँ पे इकाई x ले लें, दहाई y ले लें। इकाई x ले लें, दहाई x में से, यानी यहाँ पे 12 में से x निकल जाएगी तो संख्या बन जाएगी। यहाँ पे 12 में से x निकाल के इसमें 10 का गुणा कर दें, फिर यहाँ पे x। ये अगर इस तरह से हम इसको सॉल्व करना शुरू कर दें समीकरण बनाकर, तो एक संख्या ये हो जाएगी और शर्त हो जाएगी फिर 10 12 x धन x से फिर से 18 जोड़ेंगे, अंक पलट जाएंगे, 10x धन 12 ऋण x। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट तरीका आपको दिखाते हैं। हमको क्वेश्चन इस तरह से नहीं, इसमें x का मान कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। हम इसको अलग तरीके से देखते हैं। इसमें जब भी संख्याओं के अंक दिए जाते हैं तो इसमें जब संख्याएं पलटती हैं तो मान लीजिए 35 हो गई और अंकों का जो अंतर है वो 2 है, और यहाँ पे इनका अंतर हो जाएगा 18। और यहाँ पे इन अंकों के अंतर का 9 गुना, अंकों के अंतर का 9 गुना का अंतर यहाँ होता है। यानी अगर हम एक संख्या लेते हैं, अंकों को पलटते हैं, तो उन दोनों संख्याओं में जो अंतर होता है वो अंकों के अंतर का 9 गुना होता है। सपोज दैट एक संख्या लेते हैं 1 18 लेते हैं,
इसमें से अंकों को जब पलटेंगे तो ये 81 बन जाएगा, घटाएंगे तो इसमें अंकों का अंतर 7 है, तो 7 का 9 गुना अंतर, यहाँ पे 63 आएगा, घटाएंगे तो 63 आएगा। एक एग्जाम्पल और ले लें। यहाँ एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पे 71 है, अंकों का अंतर 6 है, तो पलट देंगे 17 हो जाएगा, घटाएंगे यहाँ पे 9 गुना 9 छक 54, अंतर इसका 54 आएगा। यानी 18 में 2 का भाग, 18 में 9 से भाग दें, 2 आएगा, अंकों का अंतर 2 है। अब इसमें क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करने के तरीके के हिसाब से यहाँ से 18 में 9 से भाग देंगे क्योंकि 9 गुना होता है, 2 आया। 12 में से पहले 2 निकाल दें, 10 आया, 10 को आधा कर दें तो 5, मतलब 1 लग 5 और उसका 2 7, 57 हो जाएगा। और बदलने वाली संख्या हो जाएगी पलटकर 75, तो हमारा आंसर हो जाएगा 57। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लीजिए ये 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यहाँ पे बदल देते हैं, एक यहाँ पे 9 कर देते हैं अंकों का योग और यहाँ 45। क्वेश्चन सारा वही है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों को का योग 9 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है तो वह संख्या। यहाँ पहले 9 से भाग करें, 5 आएगा, तो 9 में से 9 पच्चे 45, 9 में से पहले 5 घटाएं, जितना आएगा उसका आधा करें, 2 आएगा, तो 5 में यहाँ पे 2 आएगा, तो इसमें 2 ले जाके जोड़ देंगे, इसमें एक 2 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा। एक संख्या हमारी 2 हो जाएगी, एक 7 हो जाएगी, मतलब 2 जगह आधा करेंगे, 1 2 1 2 2 जगह हो जाएगा। 5 ज़्यादा है तो इसमें 5 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, 5 ज़्यादा है 5 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यानी संख्या 27 है, पलटने पे 72 हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 45। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये अंकों की छोटी सी थियरी है, आप इसको थोड़ा फिर से समझने की कोशिश करें। थियरी छोटी सी है लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसान बनाती है, तो इसको एक बार एक फार्मूले के रूप में देखते हैं। ये जैसे मान लीजिए 39 एक संख्या है और इसके अंकों का अंतर 6 आता है और इसके अंकों को पलट कर एक नई संख्या बनाई जाती है, तो अंकों का अंतर 6, तो संख्याओं का अंतर कितना होगा? संख्याओं का अंतर इन अंकों के अंतर का 9 गुना संख्याओं का अंतर होता है। तो इसको हम इस तरह से समझ लें, अंकों का अंतर गुणे 9 बराबर संख्याओं का अंतर होता है। यहाँ पे अंकों का अंतर कितना है? 6। तो अब ये पलट कर अगर अंकों को पलट दिया जाए तो इन दोनों संख्याओं में जो अंतर बनेगा, वो अंकों के अंतर का 9 गुना संख्याओं का अंतर हो जाएगा। ये एक थियरी है, इसको याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन हमने 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ 18 जोड़ दिया जाए तो हमें अंक पलट जाते हैं। जो कि वह संख्या भी अभाज्य होती है। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? इसमें यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा है, तो इसमें साफ जाहिर सी बात है 9 से भाग दे देंगे तो हमारा 2 आएगा। इसका मतलब जो संख्या है उसके अंकों के बीच का अंतर 2 है, यानी जो संख्या हमको मिल रही है उनके बीच के अंकों का अंतर 2 होना चाहिए। तो हम और 2 होना चाहिए तो वो अभाज्य भी होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं 13 से शुरुआत करते हैं। तो ये 13 है, इसके अंकों के बीच का अंतर 2 है, 2 और पलट कर बनाएंगे तो 31 बनेगा, ये भी अभाज्य है और अंकों का या संख्याओं का अंतर भी 18 होगा। फिर दूसरी संख्या लेते, यहाँ पे 2 4 संभव नहीं है, 3 5 संभव नहीं है, 4 5 4 6 संभव नहीं है, 5 7 57 संभव नहीं है, 6 8 7 9 7 9 एक ये संख्या हो जाएगी 7 9 और ये हो जाएगा 97। 8 8 9 ये नहीं होगा, 8 9 और बस यहीं तक हो गया। 9 के बाद 8 के बाद नहीं होगा, यहीं तक हो जाएगा। तो इस टाइप का हमें 2 जोड़े मिलते हैं, एक 13 मिलता है, एक 79। तो इसमें 2 संख्या आंसर में हो जाएगा, आंसर में 2 हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यहाँ पे 18 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, जो कि वह संख्या भी अभाज्य होती है। तो ऐसी कितनी संख्या संभव है? तो इसमें जब वहाँ पे दिया 18, पिछली थ्योरी के हिसाब से अगर यहाँ 18 दिया है, जोड़ा जाता है, तो मतलब जो पहली संख्या होती है, यानी जो पहली संख्या होती है और उसके अंकों को पलटने के बाद जो नई संख्या बनती है, उन दोनों में अंतर 18 का होता है। तो अब 18 का अंतर होने का मतलब 9 से भाग दे के जो 2 आता है। अब 2 का मतलब है कि संख्या के अंकों का जो अंतर होता है वो 2 होता है। अब हमको इस टाइप के अंकों के जोड़े लेने हैं जिनमें 2 का अंतर हो। यहाँ पे 1 और 3 लेंगे, क्योंकि 0 और 2 ले नहीं सकते, तो 1 और 3 लेंगे। 1 3 लिए तो इसको पलट दिए तो ये भी अभाज्य बनी, और 7 9 लिए और इसको पलट दिए, ये भी अभाज्य बनी। तो हमको 2 ही जोड़े यहाँ पे संभव मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों की किसी संख्या
उन संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर सदैव भाज्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा 9 से, क्योंकि इन दो संख्याओं का अंतर कुछ भी हो, वो जब संख्याएं पलटती हैं तो 9 गुना ही होता है। उम्मीद है ये थियरी छोटी सी आपको समझ में आई होगी। यानी एक संख्या और उसके अंकों को पलटकर बदलने से जो नई संख्या बनती है, उस संख्या में और पुरानी संख्या में क्या संबंध होता है, और उनके अंकों के बीच के अंतर का नई संख्या से क्या संबंध होता है, आप इसको सीख गए होंगे। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।